हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स ब्रेन एकेडमी पर। स्वागत है। आज मिडिल ईस्ट के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अमेरिका ने डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। वो चाहे फोर्दो, नतांज, इस्फहान, इन तमाम न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह सक्सेसफुल अटैक है और ईरान के जितने भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसराइल भी ईरान के अगेंस्ट अब अटैक को लॉन्च कर दिया था इस अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद। अब फ्रेंड, सवाल आता है कि क्या अमेरिका जो है वो ईरान के अगेंस्ट किस चीज को प्रूव करना चाहता है? क्या अमेरिका इराक की तरह ईरान को भी ट्रीट करना चाहता है? क्या अमेरिका चाहता है कि जिस तरीके से इराक में केमिकल वेपन के नाम पे सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया, वैसे यहां पर न्यूक्लियर वेपन के नाम पे आयतुल्ला को हटाया जा सकता है? बट सवाल ये भी आता है कि इराक में जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, ये सन 2003 में हुआ था और आज 2025 में रह रहे हैं। क्या ये दोनों चीजों को कंपेयर करना सही रहेगा? 2003 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था 1991 में, उस समय अमेरिका की हेजेमनी थी। बट क्या आज जब ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो अमेरिका की हेजेमनी है? आज तो इनफैक्ट एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है जहां पे रशिया वापस से एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन चुका है सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, और चाइना आज वर्ल्ड का नो डाउट एक बड़ा पावर है और तमाम तरीके के मिडिल पावर्स भी हैं सच एज इंडिया। और दूसरी बात एक और है कि इराक को क्या चाइना का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट था? लेकिन इस समय ईरान को आप को ये बात पता है कि ऑल्दो चाइना खुलेआम डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाइना का है। बिकॉज चाइना के लिए ईरान का सक्सेसफुल होना ये बहुत जरूरी है। बिकॉज पूरे फॉरेन पॉलिसी में चाइना के लिए ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्या इराक के पास इतना बड़ा रिजर्व था ऑयल गैस का जितना बड़ा ईरान के पास है? तो सवाल ये है फ्रेंड्स कि क्या अमेरिका जो है वो ईरान को इराक की तरह ट्रीट करके एक गलत दिशा में ले जा रहा है चीजें? क्योंकि मैं इसीलिए इसके बारे में बात कर रहा हूं बिकॉज इराक वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट ईरान के अगेंस्ट जिस तरीके से अमेरिका अटैक किया, और हमें ये लग रहा था या दुनिया के तमाम कंट्रीज को लग रहा था कि ईरान जो है वो इस बॉम्ब से अब फाइनली एक बैकफुट पे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ईरान पहले, आपको पता है, हज कसीम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, फिर फतह, और फिर तो सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया, जो आपको पता है मैंने वीडियो बनाया था, एक डांसिंग मिसाइल है। और अब फ्रेंड्स, वापस से इस घटना के बाद ईरान जो है वो अभी तक का अपना सबसे खतरनाक खेबर शेखन मिसाइल को अटैक कर दिया है इसराइल के अगेंस्ट। ये पहली बार है जब ईरान ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को किसी भी और कंट्री के अगेंस्ट यूज किया है। और इससे क्लियर कट ये साबित होता है कि जो यूएस का एयर स्ट्राइक है ईरान के अगेंस्ट, ये इनफेक्टिव है। बिकॉज यूएस ने क्लियरली वार्निंग दिया था कि कोई भी अगर रिटेलिएशन किसी के अगेंस्ट होता है तो इससे और एक बहुत बड़ा डैमेज होगा। और इनफैक्ट ईरान ने तो अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स का भी लिस्ट रेडी किया है और कहा है कि उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। लेकिन ईरान अमेरिका के अगेंस्ट अटैक करेगा कि नहीं करेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। बट इसराइल के अगेंस्ट खेबर शेखन मिसाइल को लॉन्च करके ईरान ने ये बात तो प्रूव कर दिया है कि यूएस चाहे कितना भी ईरान को प्रोवोक कर ले, लेकिन ईरान इजराइल के अगेंस्ट अपने अटैक को कंटिन्यू करेगा। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि दो आईआरजीसी हैं, उसने कंफर्म किया है थर्ड जनरेशन खेबर शेखन मिसाइल को, जिसको फोर्ट्रेस ब्रेकर कहते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज ये किसी भी एयर डिफेंस को ब्रेक करके अपने एनिमी के टारगेट पे जाके हिट हो सकता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको पहली बार इजरायली टेरिटरी के ऊपर, इनफैक्ट किसी भी और कंट्री के ऊपर, खेबर शेखन मिसाइल जो एक थर्ड जनरेशन मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल है ईरान के पास, उसने इसको लॉन्च कर दिया है। अगर मैं इस मिसाइल के कुछ फीचर्स आपको बताऊं तो एक रोड मोबाइल है जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ट्रक माउंटेड एक तरीके का मिसाइल है और इसको इजीली कहीं भी किसी लोकेशन पे स्टेशन किया जा सकता है। ये जो है आपका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सॉलिड फ्यूल पे चलता है और सबसे खास बात एज पर ईरान ये है कि ट्राइकोनिक मैन्यूवरेबल वॉरहेड है। मतलब ये किसी भी इवेजिव, मतलब एयर डिफेंस को ये अचानक ही इवेड कर सकता है। तो टर्मिनल फेज, जब भी फ्रेंड्स ये
बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से गिरेगा, अगर कोई भी एयर डिफेंस इसके अगेंस्ट लॉन्च होता है तो ये ट्राइकोनिक इस तरीके से आपका इवेड कर सकता है। तो ये जो सेजिल मिसाइल है, जो एक डांसिंग मिसाइल है, उससे भी ज़्यादा अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी इसकी मानी जाती है। आईआरजीसी का कहना है कि हमने 40 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं फ्रेंड्स। एक बहुत ही मेजर रिटेलिएशन यहाँ पे ईरान के द्वारा होते हुए नजर आ रहा है। और ये जो लोकेशंस थे इस बार, ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे, हाई प्रायोरिटी लोकेशंस थे, सच एज बेन गुरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी और मिलिट्री के कमांड एंड कंट्रोल साइट्स, इन सभी के ऊपर अटैक को लॉन्च कर दिया गया है। अगर मैं इस मिसाइल की रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा अच्छी है, 1450 किलोमीटर की है, जिसकी वजह से पूरे इजराइल जो है इसके स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आ सकता है। और आईआरजीसी ने क्लियर कट कहा है कि ये तो एक छोटा सा मैं ट्रेलर दे रहा हूं, अभी मेरे मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो एक बहुत बड़ा आर्सनल है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स के आर्सनल्स हैं, उनको तो मैंने अभी यूज भी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका के अटैक के बाद आईआरजीसी ईरान जो है वो बैक ऑफ नहीं करते नजर आ रहा है। ये हो सकता है ईरान की बेवकूफी है, ये हो सकता है ईरान अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, ये हो सकता है कि ईरान के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है, बट सवाल है ये हो सकता है। लेकिन इस समय अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ईरान जो है वो बहुत स्मार्टली अमेरिका को ना प्रोवोक करके इजराइल के अगेंस्ट अब अपना पूरा प्रोवोकेशन जो है, अपना पूरा रिटेलिएशन जो है वो एकाग्रित कर चुका है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इजराइल को प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज आप सभी को पता है और पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो चाहे इजराइल क्यों ना हो, वो चाहे यूके क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना हो। इसीलिए अगर फ्रेंड्स किसी तरीके से, अगर ईरान का ये कहना है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स की आर्सनल इतनी बड़ी है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और लगभग 7 दिन का आर्सनल उसके पास पड़ा है, और उसके बाद अगर अमेरिका को लगता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका ने अटैक किया है, लेकिन अब अमेरिका को भी पता है कि किसी भी वॉर में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। 20 साल तक अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होकर अमेरिका इतना थक चुका है कि अब अमेरिका को पता है कि अब उसको किसी भी कंट्री को ग्राउंड इन्वेजन या इस तरीके से चीजें नहीं करना है, बिकॉज आज ये दौर नहीं है जो दौर एक जमाने में अमेरिका का हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, ईरान ने अटैक करके इजराइल के ऊपर एक बात तो प्रूफ कर दिया है कि उसका जो ट्रंप का जो ऑब्जेक्टिव था वो यहां पे फेल होते हुए नजर आ रहा है। अब सवाल ये भी आता है फ्रेंड्स कि अटैक अमेरिका जो कर रहा है, क्या इसकी जरूरत है? बिकॉज फ्रेंड्स, कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था आपको कि यूनाइटेड नेशन के जो न्यूक्लियर चीफ हैं, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो एक न्यूक्लियर इंस्पेक्टर है, उसने सीधा तौर से यह बताया था कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ईरान जो है वो कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उनका स्टेटमेंट आया था आईए चीफ का कि ईरान के पास ये सही बात है कि यूरेनियम है, बट उस आईएईए के पास कोई भी टैंजिबल एविडेंस नहीं है कि तेहरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है या बनाने का इंटेंशन भी रखता है। तो जब फ्रेंड्स इंटरनेशनल संस्थाएं ये खुद कह रही थी, 21 जून की मैं खबर बता रहा हूं, तो अमेरिका क्या वो खुद हर चीज को इन्फोर्स करेगा? तो इसीलिए फ्रेंड्स, और एक तरफ आप देखिए यूरोपियंस की भी बातचीत चल रही थी ईरान के साथ जिनीवा में, देख सकते हैं 20 जून की। तो क्या इसको थोड़ी देर तक रोका नहीं जा सकता था? क्या अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल एजेंसी को रिप्लेस करके अपने आप को इंटरनेशनल पुलिस बनाना चाहता है? ये फ्रेंड्स अमेरिका की बोली को खत्म करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही अमेरिका बोली अफगानिस्तान में खत्म हुई, और यही अमेरिकन की बोली की वजह से ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप से नहीं मिला, क्योंकि यही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को कई बार टैरिफ एब्यूजर कहते हैं, असीम मुनीर को अमेरिका के व्हाइट हाउस में होस्ट करते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और साथ ही साथ इतने टेररिज्म को भी स्पॉन्सर करता है। तो ये जो अमेरिका का डुअल स्टैंडर्ड्स है, बुलिंग है कि तुम मेरे घुटने चाटो नहीं तो मैं तुम्हें अगेंस्ट ये कर दूंगा, ये भी खत्म होना चाहिए फ्रेंड्स। क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए? एब्सोल्युटली नो, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। बट क्या अमेरिका अकेले पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है कि सब कुछ वही एनफोर्स करेगा? ये भी बहुत गलत बात है फ्रेंड्स, बिकॉज आज वो ईरान है, कल को कोई और भी कंट्री हो सकता है, बिकॉज यही अमेरिका की बुलिंग आपको पता है पिछले कई महीने से इंडिया भी झेलते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सवाल आता है कि अगर इजराइल के अटैक के बाद, अमेरिका के अटैक के बाद ईरान बैक ऑफ पे नहीं है, तो क्या आने वाले समय में और एक्सपेक्टेशंस हो सकती है? क्या ईरान अपने लॉन्च अमेरिका के अगेंस्ट भी कर देगा, या नहीं तो केवल इजराइल को ही अब बहुत लीथल रिटेलिएट करेगा, या क्या इजराइल अमेरिका दोनों मिलकर ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च करके आयतुल्ला की रेजिम को हटा देंगे? आप अपने व्यूज को फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन से अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।